दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राणा धीरेन प्रताप सावंत, मोटिवेशनल स्पीकर, आयुर्वेदा एडवाइज़र और टीचर। मैं आपको आज फिर से कामयाबी की एक सीढ़ी आपके लिए लेके आया हूँ। हेलो, आपके लिए लेके आया हूँ। नोट कर लो, लिख लो, यह कामयाबी की सीढ़ी आपके लिए ही है। आपकी सोच बदल जाएगी अगर पूरी वीडियो आपने देख लिया, क्योंकि पिछले में हमने सपनों के बारे में, सपनों का प्रभाव, सपनों का ताकत, सपनों का असर क्या पड़ता है, आज उससे भी बोल्ड होने वाला है। जीवन का शायद एक गेम चेंज हो जाएगा। मित्रों, आज हम आपका सकारात्मक सोच के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण आती कहाँ से है, के विषय में बताने के लिए आया हूँ। मित्रों, यदि आपको लगता है कि कोई आदमी किसी काम को कर सकता है, तो आप उस काम को जरूर कर लोगे, क्योंकि आप में उस आदमी से एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा माइंड, एक्स्ट्रा सोच सब कुछ है। बस आपको जगाने की ज़रूरत है। मित्रों, आज मेरे मन में एक कहानी सुनाने के लिए विचार आ गया, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये मित्रों छोटी कहानी नहीं है, बहुत ही चैलेंज से भरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की ऐसी कहानी है जिसको सोच के आप सांस लेना भी भूल जाओगे कि अगर वह व्यक्ति इतना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी जी सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप अगर जानना चाहेंगे तो आप जान जाएंगे कि मिस्टर निक थे कौन, हैं कौन, करते क्या हैं। मित्रों, मिस्टर निक की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिस कहानी के बारे में बताने से पहले सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो यह आदमी आखिर धरती पे है क्यों। मिस्टर निक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। मिस्टर निक अपने माँ बाप के ऐसे इकलौते संतान थे जिनके ना तो हाथ था और ना ही पैर था। सुन के दिल दहल जाता है, इस तरह भी कोई आ सकता है धरती पर, बिना हाथ के, बिना पैर के पैदा हो गए मिस्टर निक। आप सोचिए, कल्पना करिए, वह व्यक्ति, वह बच्चा जीवन को कैसे जी रहा होगा जब वो 4 साल 5 साल का हुआ होगा, जिसके ना तो हाथ थे ना पैर थे। आखिर वो कैसे सरवाइव किया होगा। सोचो, सोचने की विषय है। मित्रों, मिस्टर निक समय के साथ बड़े हुए, सामान्य जिंदगी जीना शुरू किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो सामान्य बच्चे शुरू करते हैं, स्कूल जाना, उन्होंने भी शुरू किया। सोचो, बैग उन कंधों पे कैसे जाता जिनमें हाथ ही नहीं था, जिनके पास हाथ ही नहीं था। वो कैसे लिखते जिनके पास हाथ ही नहीं था। उनकी दिनचर्या ब्रश से लेके टॉयलेट तक चैलेंज।
उस चैलेंज को वो झेल रहे थे, लेकिन उस दिन झेलना उनके लिए कठिन हो गया जब उनका उम्र 10 साल का था और बच्चे उन्हें बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल कह के चिढ़ाते थे। 10 साल की उम्र में एक छोटा मासूम बच्चा आत्महत्या करने के लिए विवश था। लेकिन मित्रों, जिसके अंदर क्वालिटी होती है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रतिभा हमेशा ज्वालामुखी की तरह चट्टान के मोटे से मोटे दीवार को तोड़ के बाहर निकलती है। मिस्टर निक के अंदर भी वो चीज था। मिस्टर निक 17 साल की उम्र में स्कूल के स्वीपर से इनकी दोस्ती हो गई। स्वीपर स्वीप कर रहा था। मिस्टर ने एक से जानिए जिनके पास दूर तक देखने के लिए, दूर तक चलने के लिए समय नहीं होता, तो उनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। कभी उनको हल्का मत लेना। उनके पास बैठ के उनकी मस्तिष्क की ताकत, इसके शार्पनेस पावर को जरा चेक करिए। माइंड पावर उद्देश्य प्रस्तुत कर पाते हैं वो लोग। मित्रों, यह गुण मिस्टर निक में भी भरपूर था। स्वीपर के पास चर्चा पर चर्चा करते थे। स्वीपर को लगा इस आदमी, इस बच्चे के अंदर बेहतरीन क्वालिटी है। तो स्वीपर ने निक से कहा, मिस्टर निक ने स्वीपर से कहा, अरे भाई, जो आदमी बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसकी बात स्पीकर बनने के बाद सुनेगा कौन? लेकिन वह हर आदमी का एक गुरु होता है और सही समय पे गुरु मिलता है। गुरु की पहचान करो, आप खुद ब खुद विश्व प्रसिद्ध हो जाओगे। मिस्टर निक को उन स्वीपर ने कहा, मिस्टर निक, आप लोगों को सिर्फ अपनी कहानी सुनाओ, अपने दुख दर्द नहीं, अपने संघर्ष को सुनाओ। उसके साथ साथ आपका ब्रेन पावर इतना मजबूत है, आपके तर्क इतने मजबूत हैं कि आपकी बातों को कोई काट नहीं सकता। सब सुनेंगे। बस अपनी बातों को, अपने ऊपर घट रही चैलेंजों को लोगों को सुनाओ तो सही। निक के समझ में आ गया। मित्रों, दोस्तों, मिस्टर निक ने शुरू कर दिया। 15 साल में 50,000 स्पीक मिस्टर निक ने एज ए स्पीकर दिए। मोटिवेशनल स्पीकर हो गए मिस्टर निक। और मिस्टर निक ने अपने इस संघर्ष को मे माई लव विदाउट लिमिट्स नामक बुक में सारी कहानी को लिखा। मे माई लव विदाउट लिमिट्स। इस किताब को लिखने के बाद मानो भूचाल आ गया। मिस्टर निक की कहानी को लोग सुन सुन करके इतना इंस्पायर हुए कि लोग मिस्टर निक से मिलने के लिए बेचैन हो उठे। मिस्टर निक ने लोगों की लालसा को शांत करने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण करवाया और दोनों के सीईओ मिस्टर निक हैं। एटीट्यूड इज एटीट्यूड संस्था के सीईओ मिस्टर निक हैं। लाइफ विदाउट लिम्स संस्था के सीईओ मिस्टर निक हैं। दोस्तों, इतने चैलेंज का मजबूती से, साहस भर के, सकारात्मक सोच की बदौलत संघर्ष करते हुए आज लॉस एंजलिस के वेल सेटल्ड फैमिली में गिने जाते हैं। इनकी पत्नी केन एक बच्चे की मां बन चुकी है और
अपने जीवन के जीवन संघर्ष को जीत कर जीवन जी रहे हैं। बात समझ में आया? फिर से दोहराता हूं, अपने जीवन के जीवन संघर्ष को जीत कर जीवन जी रहे हैं और लोगों से बार बार कह रहे हैं, सफलता की राह में अगर पत्थर मिले दोस्तों, यदि सफलता की राह में पत्थर मिले दोस्तों, उस पत्थर को अपने मंजिल की सीढ़ी बना के चले जाओ। मिस्टर केन अपने जीवन में जो कठिनाइयां थीं, जो दर्द थे, उनको इस बीच में रख करके लोगों के सामने परोस करके लोगों को एक व्यंजन का स्वाद चखाया कि मेरे पास अगर ये सुविधाएं नहीं हैं तो आप तो इतनी सुविधाओं से परिपूर्ण हो, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, कुछ है। मैं अगर कर सकता हूँ, जी सकता हूँ, सब कुछ सरवाइव कर रहा हूँ, तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मित्रों, केन के पास बेशुमार दौलत है। केन ने बताया और लोगों की समझ में आया। इसीलिए मैं कहता हूँ मित्रों, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी ताकत है ना कि जिसके पास कुछ भी नहीं उसके पास सब कुछ होता है। बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, सकारात्मक दृष्टिकोण लाने की ज़रूरत है। वह आप में कैसे आएगा, यह आपको खोजना है। आपको जो समस्या लगता शायद वही आपके लिए अवसर है। मित्रों, एक अंतिम लाइन और कहूँगा, यदि आपको कठिनाई महसूस हो रहा अपने कामों से, यदि आपको कठिनाई महसूस हो रहा अपने कामों से, तो सबसे पहले अपने काम करने के दृष्टिकोण को बदलिए। अर्थात सकारात्मक सोच कहता है कि सब कुछ सही हो सकता है, बस आपके सोच सही हो जाएं। आज हमने आपको 3 सकारात्मक सोच के मुख्य नियम बताने का काम किया। मित्रों, कौन सा नियम आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपको सोचना है। आप खुद फैसला लीजिए कि मैं इस तरह बेहाली की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या इनको चुनौती दे करके अपनी समस्याओं को अवसर बना करके बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये आप फैसला करेंगे दोस्त। आपके संघर्ष को कोई करने नहीं आएगा। अगर आप कदम बढ़ाओगे तो हर एक हाथ मदद करने के लिए उठ जाएगा। इसको दिमाग में बैठा के रखिए। पहले कदम तो निकालिए, फिर देखो कितने राहगीर आपको रास्ते में हम सफ़र बनने के लिए तैयार बैठे हैं। ये संपूर्ण दुनिया लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में, पता नहीं किस तरह के लोग आपके साथ का इंतज़ार कर रहे हैं। काम करना शुरू तो करिए, फिर परिणाम देखिए। परिणाम पहले नहीं आता है, सबसे पहले का आता है। काम करो, फिर खा आता है। खाओ, मस्त जिंदगी रहेगी। गा आता है, गाओगे। घा आता है, घूमोगे। ये आपको वर्णमाला बताता है, हम नहीं, वर्णमाला बताता है। मित्रों, 3 नियम जो सकारात्मक सोच के लिए मैंने दिया है, लिख लो। पहला नियम, अगर कोई काम व्यक्ति विशेष ने किया है तो उस काम को आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी पूर्ण हो। केन जैसे लोग बेशुमार दौलत के मालिक हैं, तो उसका परिणाम है कि जिसके पास कुछ नहीं वो भी सब कुछ ले सकता है। तो आपके पास तो सब कुछ है मित्रों, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। लिखो दूसरा नंबर, सफलता की राह में अगर पत्थर है ना, उसे रोड़ा मत समझो, उसे उठाओ और अपने मंजिल के लिए जो सीढ़ी बन रही है उसमें लगा दो। वो बार बार आपके कदमों के नीचे जरूर आएगा, लेकिन आपको ऊपर पहुंचाएगा, क्योंकि सीढ़ी बन गया।
अपनी समस्याओं को समस्या मत समझो, राह के पत्थर को सीढ़ी बनाओ। मित्रों, लिखो तीसरा नियम। यदि आपको अपने कार्य से परिणाम नहीं मिल रहा, कठिनाई महसूस हो रहा है, तो मित्र काम बदल दो दोस्त, तरीका बदल दो दोस्त, दृष्टिकोण बदल दो। आप सफल हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता है। कामयाबी की सीढ़ी का यह 3 स्टेप जो हमने दिया, इस कामयाबी की सीढ़ी को अपने मंजिल पे लगाओ और कदम दर कदम, स्टेप दर स्टेप चढ़ते हुए अपने मंजिल को पाओ। आज इन्हीं शब्दों के साथ कामयाबी की सीढ़ी का यह 3 स्टेप जो हमने दिया, इस कामयाबी की सीढ़ी को अपने मंजिल पे लगाओ और कदम दर कदम, स्टेप दर स्टेप चढ़ते हुए अपने मंजिल को पाओ। अपेक्षा करता हूँ कि आप सफल हो, एक विजेता हो, क्योंकि आप संघर्ष करते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अगर आप शेयर करोगे, जितने लोग देखेंगे उतने लोग आपको आशीष देंगे। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। आप आगे तो जाओगे, कई लोगों को साथ में ले जाओगे, और जब हमारा देश बढ़ेगा तो आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। इसी सोच के साथ नमस्कार।